मॉर्निंग बच्चों पिछली 2 वीडियो में हमने इस पाठ को बड़े विस्तार के साथ पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, नाटक की बात। यह प्रश्न नाटक की बात के ऊपर आधारित है। प्रश्न 1, नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र कौन है? तो उत्तर आ गया इसका। इस नाटक में कोको, मिमी और टिंसु मुख्य पात्र हैं, वहीं नीनी और उबातुन गौण पात्र हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। तो इसका उत्तर आ गया। पहले दल का सदस्य मतलब पहली टीम का सदस्य, दूसरे दल का सदस्य मतलब दूसरी टीम का सदस्य। तो पहले दल का सदस्य, तुम्हारा खिलाड़ी आउट है। दूसरे दल का सदस्य, किस तरह आउट है? पहले दल का सदस्य, क्योंकि वह लाइन के बाहर है। दूसरे दल का सदस्य, नहीं वह पाले में था। पहले दल का सदस्य, तुमने ठीक से नहीं देखा। दूसरे दल का सदस्य, बेईमानी से मत खेलो। आदि का मतलब है आप इसमें और भी लाइनें जोड़ सकते हैं या किसी दूसरे खेल के ऊपर भी आप इस तरह का संवाद लिख सकते हो। प्रश्न 3, क्या कभी आपने कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर अपने तरफ से भी दे सकते हैं। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ या बात छुपाई है तो उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे उत्तर देने जा रहा हूँ। एक बार मेरे मित्र ने मुझसे गणित की किताब मांगी। मैं अपनी किताब उसे देना नहीं चाहता था, अतः मैंने अपनी किताब छिपा दी और उससे कहा मेरे पास किताब नहीं है। मैंने अपनी किताब गद्दे के नीचे छिपाई थी। वह वहीं पर बैठ गया। उसके बैठते ही किताब खड़खड़ करने लगी। उसकी नज़र बचाकर मैंने चुपके से किताब दराज में छिपा दी। अचानक किसी काम से मैंने वही दराज उसके सामने खोल दी। उस समय मेरी हालत देखने वाली थी। बहाना बनाकर स्वयं को बचाना पड़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 4, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। तो उत्तर आ गया। यह कहावत सच है कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कहानी में भी कोको, नीनी और मिमी से चावल की रोटियां बचाने के लिए छिपाता है। इसके लिए वह अनेकों झूठ बोलता है, जैसे पेट भरा होना, रोटियों का खराब होना, घर में चूहा होना, रोटियां खा लेना, माँ को एलर्जी होना आदि। अगला प्रश्न है, एक चावल कई कई रूप। इसके ऊपर आधारित प्रश्न है। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत की विभिन्न प्रांत होता है राज्यों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में, तुम्हारे राज्य में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्त की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। तो बच्चों, आप अपने घर में अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से पूछ सकते हैं कि चावल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका मैं कुछ प्रयोग आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। उत्तर, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे घर में चावल का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है, जैसे सादे चावल, मीठे चावल,
बिरयानी, पुलाव, खिचड़ी, नमकीन इत्यादि। आप इसमें और चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे खीर बनती है उसमें भी चावल का प्रयोग होता है। तो आप और जिन जिन चीज़ों में बनाने के लिए चावल का प्रयोग होता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे से ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। शब्द दिए हैं चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा। साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल। गेहूं, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। इसके उत्तर आ गया चावल। धान से निकला दाना चावल कहलाता है। धान छिलका चढ़ा हुआ चावल धान कहलाता है। भात पका हुआ चावल भात कहलाता है। मुरमुरा धान को भाड़ में भूनने से वह मुरमुरा बन जाता है। चिवड़ा धान को भिगाकर पीसने से चिवड़ा बनता है। साबुत दाल दाल का पूरा दाना जिसे तोड़ा ना जाए साबुत दाल कहलाता है। धुली दाल बिना छिलके की दाल धुली दाल कहलाती है। छिलका दाल छिलके वाली दाल छिलका दाल कहलाती है। गेहूं एक अनाज जिससे आटा बनता है। दलिया गेहूं को मोटा मोटा पीसा जाता है, वह दलिया कहलाता है। आटा गेहूं को बारीक पीसकर आटा बनता है। मैदा आटे को और बारीक पीसकर मैदा बनाई जाती है। सूजी गेहूं, जौ आदि से बना मोटा आटा सूजी कहलाता है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारे आज के जो प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। आपने वीडियो को ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।